जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है गंधक, जिसे हम सल्फर के नाम से जानते हैं। यह उपरस वर्ग का द्रव्य है। आयुर्वेद शास्त्र में पारद के बाद गंधक का महत्व बताया गया है। इस तरह यह दूसरे स्थान पर है। आज हम इस वीडियो में गंधक का परिचय, इतिहास, पर्याय, प्रकार तथा शोधन और मानन के साथ साथ गुणकर्म और प्रयोग की जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले गंधक का परिचय देखते हैं। गंधक एक रस द्रव्य है जिसका समावेश उपरस वर्ग के द्रव्य में होता है और यह प्रथम स्थान पर है, जबकि रस शास्त्र में ग्रंथों में पारद के बाद गंधक का महत्व है। इस तरह रस शास्त्र के द्रव्य में गंधक का स्थान दूसरा है। रस क्रिया में पारद और गंधक एक दूसरे के पूरक, सहायक, चालक, दोषनाशक, गुणवर्धक और हितकारी है। ऐसा कहा जाता है कि एक पुरुष है तो दूसरा प्रकृति है, एक शुक्र है तो दूसरा रज है। पारद को शिव का शुक्र कहा गया है तो गंधक को पार्वती जी का रज यानी कि आर्तव कहा गया है। आधुनिक शास्त्र में इसे सल्फर कहते हैं। निर्गंध खरल या रसायन योगों के अलावा बाकी सारे योगों में, भस्म बनाने में, परपटी, पोटली आदि कल्पना में गंधक का प्रयोग होता है। आज हम इसी गंधक की आगे जानकारी लेते हैं। अब गंधक का इतिहास देखते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में अनेक रोगों के बाह्य प्रयोग के रूप में गंधक का वर्णन मिलता है। 8वीं शताब्दी के बाद जब धातुवाद का विस्तरण हुआ तब गंधक का प्रयोग बढ़ गया और 8वीं शताब्दी के रसशास्त्र के सारे ग्रंथों में गंधक का वर्णन मिलता है। ताम्र के मारण में विशेष महत्व है, इसीलिए गंधक को शूलवारी भी कहते हैं। अब गंधक के पर्याय देखते हैं। गंधक से एक टिपिकल स्मेल आती है, इसलिए गंधक, गंधपाषाण, क्रूरगंध, सौगंधिक आदि गंधक के पर्याय है। गंधक की उत्पत्ति राजा बलि की वसा से हुई है, इसीलिए बलि, बलिवसा, शरभूमिज आदि गंधक के पर्याय है। कुष्ठ आदि स्किन डिसीज में उपयोगी होने के कारण पामारी, नवनीत, कुष्ठारी, कीटघ्न आदि गंधक के पर्याय है और ताम्र के मारण में उपयोगी होने के कारण इसे शूलवारी भी कहते हैं। गंधक की उत्पत्ति के बारे में दो पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार श्वेत द्वीप के क्षीर सागर के तट पर स्नान करते समय पार्वती जी के वस्त्र में लगा हुआ रज पानी के साथ मिलकर समुद्र के तल में जमा हो गया। यह रज समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ ऊपर आ गया, जो बहुत ही ज्यादा सुगंध वाला था, इसलिए इसे गंधक नाम दिया गया। दूसरी कथा के अनुसार बलि राजा ने अति बल प्राप्त करने के लिए ज्यादा मात्रा में गंधक का सेवन किया था। बाद में जब समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से अग्नि समान विषयुक्त ज्वाला निकली, तब उनकी गर्मी से बलि राजा का पसीना निकलने लगा और वह बूंद के रूप में जमीन पर गिरा और वहीं से गंधक की उत्पत्ति हुई, इसीलिए गंधक का नाम बलिवसा भी है। अब गंधक के प्राप्ति स्थान देखते हैं। गंधक मुक्त और संयुक्त दो रूप में मिलता है और मोस्टली वोल्केनो के आसपास मिलता है। 90% मुक्त गंधक इटली के सिसिली नामक टापू में, जहां पे एटना माउंटेन है, वहां पर मिलता है और संयुक्त रूप में सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में स्पेन, जापान, टेक्सास, न्यूजीलैंड, यूरोप, ईरान, रशिया, बर्मा आदि स्थान पर मिलता है, जबकि भारत में बहुत ही अल्प मात्रा में बिहार के सिंहभूम और रोहतास में, राजस्थान के कुमाऊं क्षेत्र में और आसाम में मिलता है। जहां जहां गर्म पानी के कुंड रहते हैं वहां पर गंधक अल्प मात्रा में मिलता है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से गंधक एक ही है, फिर भी शास्त्र में आकार और वर्ण के आधार पर गंधक विविध प्रकार देखने को मिलते हैं। रसायनकार ने गंधक के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है रक्तवर्ण, जो शुक चंचुनिभम यानी कि पैरट की बिक के समान रहता है और इसे उत्तम माना है। दूसरा है पीतवर्ण, यह पीले रंग का होता है और मध्यम होता है। और तीसरा है श्वेत वर्ण, जो अधम माना गया है।
रसेंद्र चूड़ामणि ने 4 प्रकार के गंधक का वर्णन किया है। पहला है रक्तवर्ण, जिसे शुकतुंड निभम यानी कि पैरट की हेड के समान बताया है और इसका प्रयोग धातुवाद के लिए होता है। दूसरा है पीतवर्ण, जो शुकपिच्छ निभम होता है यानी कि पैरट के फेदर के समान रहता है और इसका प्रयोग रसायनार्थ होता है। तीसरा है श्वेत वर्ण, जो खटिकाकार रहता है और लोह मारण के लिए इसका प्रयोग होता है। और चौथा प्रकार है कृष्ण वर्ण, जो दुर्लभ होता है और इसे जरा मृत्यु नाश के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वर्तमान समय में गंधक 2 प्रकार में मिलता है। पहला है आवलसार गंधक, जो शक्कर जैसा रहता है, स्वच्छ और हरित पीत वर्ण का रहता है तथा इंटरनल यूज में के लिए यह गंधक उत्तम है। और दूसरा प्रकार है खटिका गंधक, जो लंबा, नलिकाकार, श्वेताभूपित वर्ण का और पिंड स्वरूप में रहता है। इसका इंटरनल यूज नहीं होता है, एक्सटर्नल यूज ज्यादा होता है और इसे मध्यम कक्षा का माना गया है। गंधक के ग्राह्य लक्षण बताते हुए आयुर्वेद प्रकाश में कहा गया है कि शुकपिच्छ समच्छायो नवनीत समप्रभः मसृणः कठिनः स्निग्धः श्रेष्ठो गंधक उच्यते। अर्थात शुकपिच्छ के सदस्य वर्ण वाला अर्थात पैरट के फेदर के समान जिसका रंग है वह, नवनीत यानी कि मक्खन के जैसा चिकना, मसृण यानी कि मुलायम, कठिन और स्निग्ध गंधक है वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसका ग्रहण करना चाहिए। अब श्रेष्ठ गंधक ग्राह्य गंधक लेने के बाद भी इसका शोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि गंधक में शिलाचूर्ण अर्थात बालू, कंकड़, पत्थर आदि तथा सोमल जैसे विष, ये 2 प्रकार के मल होते हैं। यह दोनों मल को निकालना आवश्यक है, इसलिए गंधक का शोधन करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध गंधक का सेवन करने से कुष्ठ, संताप, भ्रम, पैतिक व्याधि, ताप, चित्तभ्रम, रक्तज विकार आदि उत्पन्न होते हैं। शरीर के रूप, वीर्य, सुख, प्रसन्नता, चारुता, प्रभा और कांति का नाश होता है, इसलिए भी गंधक का शोधन करना आवश्यक है। रसरत्न समुच्चय में कहा है कि अशुद्ध स्वरूप और पथ्य पालन के बिना गंधक का सेवन साक्षात विष समान है। और अगर शुद्ध गंधक का सेवन करते समय अपथ्य सेवन भी करे तो भी विकार उत्पन्न नहीं होते, इसलिए गंधक को शुद्ध करने के बाद ही प्रयोग में लेना चाहिए। अब गंधक का शोधन कैसे करना है वह देखते हैं। सबसे पहले तो एक मिट्टी या स्टील के पात्र में दूध भरकर उसके मुख को पतले सूती वस्त्र से बांध देना है। बाद में अलग से दूसरे पात्र में लोहे की कढ़ाई में गोधूध के साथ गंधक को मंदाग्नि में पिघला लेना है। जब गंधक पूरी तरह से पिघल जाए तब दूध से भरे पात्र के ऊपर जो वस्त्र है उसके ऊपर छानते हुए डाल देना है। जब गंधक दूध में गिरता है तब वह या तो दाने के रूप में गिरता है या फिर शलाकावत इकट्ठा हो जाता है। और फिर गंधक को बाहर निकालकर गर्म पानी से धो लेना है। यही प्रक्रिया 3 से 7 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। बाद में दूध और गंधक वाले पात्र को 3 घंटे मंदाग्नि से स्वेदन किया जाता है और अंत में गंधक को निकालकर स्वच्छ उष्ण जल से धो लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वेदन और गंधक को धोने की प्रक्रिया अगर 100 बार की जाए तो गंधक से बिल्कुल ही स्मेल चली जाती है। इस प्रकार शोधन करने से गंधक में जो पाषाण आदि नहीं पिघलने वाले पदार्थ रहते हैं वह कपड़े से छनकर निकल जाते हैं। दूध विलय पदार्थ नुकीले दाने के रूप में और अविलय पदार्थ अग्नि से पिघलकर दूध में विलय होकर पिंड रूप में दूध में नीचे बैठ जाते हैं और जो विष रहता है वह दूध के ऊपर तैरता रहता है। इस तरह गंधक बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध गंधक का सेवन के समय अगर अपथ्य सेवन भी करे तो भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। गंधक का शोधन करते समय कुछ सावधानी बरतनी भी जरूरी है। दूध हर बार नया लेना है। दूध थोड़ा उष्ण हो इसका ध्यान रखना है। गंधक को पिघलाने के लिए तीव्र अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि तीव्र अग्नि के कारण खरपाक हो जाता है और गंधक का वर्ण कृष्ण हो जाता है। रस तरंगिणी के अनुसार हम दूध के बदले सरसों तेल, तिल तेल या कुसुम्बी तेल भी ले सकते हैं। इस तरह शुद्ध किए हुए गंधक की मात्रा 1 से 8 रति तक है। अब शुद्ध गंधक के गुणकर्म देखते हैं। शुद्ध गंधक का रस कटु, तिक्त और कषाय है। गुण सार है। वीर्य उष्ण है। विपाक रसेंद्र चूड़ामणि ने मधुर
जबकि आयुर्वेद प्रकाशकार ने कटु बताया है। और कर्म दीपन, पाचन, आमनाशक और शोषक है तथा दोष प्रभाव त्रिदोषज्ञ है और व्याधि प्रभाव कंडु, कुष्ठ, विसर्प, दद्रु आदि पर होता है। कभी कभी अगर गंधक का शोधन ठीक से नहीं हुआ हो या फिर गंधक की एलर्जी हो तो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विकारों को शांत करने के लिए 15 दिन तक गोधृत युक्त गोदुग्ध पीना चाहिए। गंधक सेवन करते समय पथ्य पालन भी जरूरी है। पथ्य में जंगल पशु पक्षी का मांस एवं छाग, गोधृत, गोदुग्ध, गेहूं, चावल, सैंधव, शक्कर, शीतजल आदि का सेवन कर सकते हैं। और अगर अपथ्य देखें तो अत्यधिक लवण, अम्ल द्रव्य, शाक, विदाही, पत्र शाक, क्षार, कांजी, ककाराष्टक द्रव्य जैसे करेला, कुलत्थ, ककड़ी या फिर आतप सेवन, द्विदल अन्न, स्त्री सेवन तथा अधिक सवारी का सेवन गंधक प्रयोग के समय नहीं करना चाहिए। गंधक का मारण देखें तो गंधक अति मृदु द्रव्य है, वह सामान्य अग्नि देने से भी पिघल जाता है, इसलिए गंधक का मारण यानी कि भस्मीकरण नहीं कर सकते। गंधक में जो टिपिकल स्मेल आती है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए 500 ग्राम शुद्ध गंधक लिया जाता है जिसे 2 लीटर दूध में पकाकर उसका खोया बनाया जाता है और सुरवचला स्वरस में डालकर मंदाग्नि पर पाक किया जाता है। बाद में त्रिफलाक वात डालकर ठंडा करने पर गंधक से जो गंध आती है वह दूर हो जाती है। अंत में शुद्ध गंधक के प्रमुख योग देखते हैं। रस सिंदूर, लोह परपटी, मकर ध्वज, रस परपटी, समीर पन्नग्रस आदि गंधक के प्रमुख योग है। अंत में इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन गंधक का रासायनिक संगठन देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला S है जिसे हम सल्फर कहते हैं। इसका कलर येलो रहता है। हार्डनेस 1.5 to 2.5 रहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 to 2.1 है। एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है। मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 444 डिग्री सेल्सियस है। और अगर सोल्युबिलिटी देखें तो ये वाटर में इनसोल्यूबल है। स्वरूप देखें तो यह पीला हल्दी जैसा होता है, कठिन होता है लेकिन प्रहार करने से टूट जाता है। विशिष्ट गंध वाला होता है। अग्नि संपर्क से तीव्र गंध आती है जिसे श्वास लेने में कठिनाई होती है और ये जल में अविलय होता है लेकिन उष्ण जल में अल्प विलय होता है। तो यह है पूरा गंधक का विवरण। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।